अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफ़ान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं R317 की साइट पे खड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि ये जगह थोड़ी सी ख़तरनाक थी और वो हिल की वजह से थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अंडर कंट्रोल है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का पाक का बहुत फ़ضल है कि प्रोफेशनल टीम के होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो कामयाबी का सामना करना पड़ रहा है। और ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, इखलास का नतीजा है, खुलूस का नतीजा है, साफ़ नीयत का नतीजा है। और अल्लाह से मदद मांग के सुबह निकलता हूँ और बोलता हूँ या अल्लाह मेरे कामों में आसानियाँ पैदा फरमा, मेरी गैब से मदद फरमा। तो जैसा कि व्यूवर्स आप ये देख सकते हैं इस वक्त ये यहाँ पे शटरिंग तकरीबन पूरी ला के रख दी गई है, जो हमारी जो है वो फाउंडेशन में इस्तेमाल होगी। और ये आप देख सकते हैं मुगल का डी फॉर्म सरिये का 3/8 का जाल ये बना हुआ है। ये हमारे कॉलम इस वक्त सीधे हो रहे हैं। ये टैंकी के लिए हमारे जाल के लिए हमने 4 बंडल मंगाए थे, और इसके साथ ये हमारा आधे का सरिया जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ रखा हुआ है। और इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं पूरा ब्लोच ट्रक यहाँ पर हमने उतार दिया है, जो तकरीबन 400 फीट का होता है ओवरलोड के साथ, और 350 फीट का होता है ये करश हमारा। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे रखा हुआ है। पीछे हमारी 20 बोरियाँ भी रखी हुई हैं जो हमारे कच्चे में काम आ रही हैं। और यहाँ पर हमारे ब्रैकेट वगैरह बनना शुरू हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं 3.5 बाई 3.5 के हमारे जाल बनेंगे, जिसके अंदर 6-6 इंची के फासले के ऊपर व्यूवर्स जो है वो हमारे पेटियों के जो है वो साइज़ निकलेंगे। तो जैसा कि इस पर एग्रीमेंट भी हमने 6x6 के ऊपर हमने निकाला हुआ है। आप ये देखें पेटियाँ हमारी माशाल्लाह से किस तरह बन रही हैं। 3-3 इंची के हमने इसमें ओवरलैप बनाए हुए हैं। और बेसिकली ये पॉकेट होता है, और इसको इस तरह की हालत में नहीं रखा जाता, बल्कि इसको उल्टा करके रखा जाता है। तो अब क्योंकि इसको उल्टा करके रखेंगे तो फिर कॉलम को संभालना, उसकी डिसबैलेंसिंग, उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। तो क्योंकि 15 कॉलम है ये, और 15 कॉलम के अंदर इसके नीचे हम गिट्टियाँ लगाएंगे, और गिट्टियाँ लगाने से ये उड़ जाएगा। जब उड़ जाएगा तो ये अपनी ताकत के अंदर आ जाएगा। और ये इसी तरीके से इसकी स्पेसिफिकेशन है, 6x6 के खाने निकल कर आए। आधे का सरिया ये 12 mm का मुगल डी फॉर्म सरिया इसकी कहलाता है। तो ये हमारे 15 कॉलम है व्यूवर्स इसके अंदर। और ये आप ज़मीन का भी आप साइज़ देख सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह रॉक पड़ा हुआ है ये सारा इसके अंदर से निकला है, जो हमने एक्सकावेट करवाया है। तो इस वक्त हमारे पास जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने काम को सीधा करने की कोशिश करी है। ये आप देखें ये 15 कॉलम हमारे इस तरीके से आ गए। ये पीछे के जो 6 कॉलम आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं, जो हमारे लिए इस वक्त डेंजर बनी हुई थी जगह, उस जगह को भी हमने अपने हिसाब से और इंजीनियरिंग के असूल के मुताबिक इसको हमने जो है वो सीधा किया है। क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ना व्यूवर्स, ये पहाड़ है, और ये पहाड़ ऐसा पहाड़ है कि अगर कोई मेरी सिविल इंजीनियर अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो वो इस चीज़ को समझ सकता है कि ये जो लैंड है ये ग्राउंड प्लस 11 की लैंड है। यानी इस पर हाई राइज बिल्डिंग बनेगी और आराम से बनेगी, और इसकी ज़मीन के ऊपर हल्की सी भी जो है वो मतलब यूँ समझ लें कि लचक नहीं आएगी, क्योंकि ये जगह जो है ये बिल्कुल नेचुरल रॉक है। और ये जो ऊपर का आप देख रहे हैं सारा ये जो है ये मिट्टी डाली गई थी, ये सारी बैक फिलिंग की मिट्टी थी, जिसको नेचुरल को तोड़ के इन्होंने जो है ऊपर इसको टैपर बनाया था। क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब डेवलपमेंट हो रही थी यहाँ पर तो हिल एरिया को भी लैंड स्लाइडिंग से बचाने के लिए बैलेंस करना था। तो बिल्डर ने जो है इसको यहाँ पर जो है वो पहाड़ी बना दिया था। तो ये हमारे 6 कॉलम जो हैं वो थोड़े डिफरेंट थे, आपके सामने ये देख रहे हैं। ये हमने इसके नीचे जो है वो रोडियाँ रखी हैं, और ये इसी पत्थर के ऊपर नेचुरल ज़मीन के ऊपर जो है जब हमने खुदाई करी। हाँ, हम बात कर रहे थे कि ऊपर की बैक फिलिंग की, तो जब हम बैक फिलिंग से तो हमने एक्सकवेशन से जो है उसको साइडों में कर दिया था, लेकिन जब हम नीचे की तरफ आए तो हमें नेचुरल पहाड़ मिला। और नेचुरल पहाड़ जो है मैं आपको उसके निशानात और उसके असरात दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये सारे असरात जितने भी हैं ये सब नेचुरल के हैं। ये देखें ये सारा नेचुरल पहाड़ ये आप देख सकते हैं। ये देखें ये सारा नेचुरल पहाड़ है, और ये बड़े बड़े इस वक्त जो है ये पहाड़ है, यानी जो रोडी वाला पहाड़ होता है। ये पाकिस्तान की खुशनसीबी है, कराची वालों के लिए भी खुशनसीबी है। कितने लोगों की सिर्फ इस पहाड़ों से रोज़ी चल रही है, क्योंकि एक ट्रक जो है वो 14,000 का आता है इसका पहाड़ों का। तो ये आप देखें जो इन्होंने बैक फिलिंग करी हुई है, ये देखें छोटी छोटी रोडियाँ इन्होंने अपनी डाल के जो है इसका C2 बनाया हुआ है। ये देखें मुझे तो हाँ ये इनका कॉलम है। ये देखें ये इनका कॉलम है, और एक इनका कॉलम ये है, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से एक कॉलम इनका उस साइड पर है। ये आप देखें ये सारा बैक फिलिंग का पत्थर इनका नीचे की तरफ खिसक गया है, क्योंकि 10-10 फीट की इसके अंदर बैक फिलिंग हुई थी। तो आप ये देख सकते हैं निशान के साथ 10-10 फीट की इसकी बैक फिलिंग हुई थी। उस वजह से इसकी जो अपनी ताकत है वो अपनी जगह पे बरकरार है, और जो इनकी जो फाउंडेशन की जो फुटिंग थी उसका जो फेज़ है वो अपने एरिया में था, जिस वजह से जो है वो उसने अपनी ताकत के अंदर उसको पकड़ के ग्रिप कर लिया। और आप ये देख सकते हैं ये सारा बैक फिलिंग की वजह से ये देखें सारा खोखला है। ये छोटी छोटी रोडियाँ बता रही हैं कि ये हाथों से डाले गए पत्थर हैं। और यहाँ की जो चिपक है ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें ये भी इन्होंने यहाँ पर ही इसकी जो है वो फाउंडेशन बनाई है, और बिल्कुल उसके नीचे से हमने ज़मीन को खिसका दिया है। ये देखें आप
और यहाँ पर हमारा कॉलम निकलेगा, बिल्कुल इसके साथ चिपक के निकलेगा सेंटर से। तो ये कॉलम हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये देखें, ये देखें, ये पत्थर अपनी जगह छोड़ चुका है। हम सोच रहे थे जब ये पत्थर अपनी जगह छोड़ेगा तो यहाँ से पूरा ये रॉक नीचे आ जाएगा, लेकिन ये क्योंकि चिकनी मिट्टी है, जब पानी पड़ता है इसके साथ तो ये आपस में जुड़कर एक जान बन जाती है। तो जब ये एक जान हो गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके नीचे तक मिट्टी खिसक भी गई है, उसके बावजूद इसके अंदर एक हल्की सी 19-20 भी यानी एक सूत की भी दरार इसके अंदर नहीं आई है। तो व्यूवर्स, ये है इस वक्त नॉर्थ टाउन के हिल एरिया का हाल। और जो मेरा फ़र्ज़ बनता था, एक कॉलम हमारा यहाँ आ जाएगा इस एरिया में और एक कॉलम हमारा उस एरिया में आ जाएगा और इसी तरीके से एक कॉलम हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये थोड़े शॉर्ट कॉलम बनेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर हमारे ये 6 के 6 कॉलम होंगे इस पूरे घर के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल ज़मीन के ऊपर रॉक पे है। और बाकी जो कॉलम है ये आप देख सकते हैं, इनके लिए हमने कच्चे यहाँ पे कर दिए हैं। ये देखें आप, ये देखें, ये जालियाँ बनी हुई हैं। और ये जो हिस्सा है ये हमारे को तकरीबन 4,500 से 5,000 गैलन का हमने जो है वो टैंक देना है। और 4,500 से 5,000 का टैंक जो हम देंगे उस हिसाब से कुछ हिस्सा यहाँ पर आ रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये फारसी बानों को हमने लगाया हुआ है। ये यहाँ पर इसका साइज़ निकाल लें, क्योंकि हमारे साइज़ के मुताबिक जब ये साइज़ बन जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला जो इसकी जो लेंथ होगी वो आएगी 11 फीट पे, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो हम रख रहे हैं 9 फीट पे, और इसकी जो हाइट होगी वो रख रहे हैं हम 9.5 फीट पे। तो आप इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, आपके सामने कोई 5,800 कुछ स्क्वायर फीट निकल आएगा। और 6-6 इंची की आप भराइयाँ लगा लें तो उसके बाद आपको जो तैयार मिलेगा वो 4700-4800 के करीब आपको ये टैंक मिलेगा, तो जो कि बहुत ही ह्यूज है। 3600 गैलन का ट्रिपल टैंकर होता है, उसके हिसाब से ये बड़ा टैंक बन गया। और ग्राउंड प्लस 1 का ये स्ट्रक्चर है जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इंशाल्लाह इसकी जैसी इसकी पेटियां लगेंगी साइडों की और साइडों में, जिससे हम इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको आगे का स्टेज दिखाऊंगा इसका। तो व्यूवर्स, मेरे लिए दुआ करते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। मुझे आपकी अप्रिसिएशन और आपकी दुआओं के तवस्सुल से अल्लाह पाक ने मुझे जो है वो इस जगह पे पहुंचाया कि आज मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग वाले जो है वो काम लेकर मैं कर रहा हूं। तो आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मोहम्मद अफ़ान शेख आपसे इजाज़त चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।